देखिए, नगर निकाय चुनाव का मामला, सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की सार्वजनिक और साथ ही पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 42.19% है, जबकि मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है और पश्चिम यूपी में 37.53% है आबादी। आयोग का दावा है कि बिना त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के ओबीसी की समुचित भागीदारी नहीं मिल सकती है। आयोग ने ओबीसी की आबादी अनुपात में आरक्षण का लाभ नहीं मिलने पर आपत्ति जाहिर की। आयोग ने यह माना है कि चक्रानुक्रम व्यवस्था से ओबीसी की आबादी को नहीं मिल पा रही थी भागीदारी। 511 पेज की इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है, जिसको सार्वजनिक कर दिया गया है। देखिए, पूर्वांचल में ओबीसी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है 42.19% और साथ ही साथ मध्य यूपी के नगर निकाय में सबसे कम 27.55% है। ये बड़ी जानकारी और मेरे साथी अनुभव शुक्ला इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक कर दी है, इसमें क्या कुछ बड़ी बातें हैं अनुभव? देखिए, बिल्कुल एक हफ्ते पहले हाईकोर्ट में लखीमपुर की निगासन सीट में जो आरक्षण था उसको लेकर एक रिट दायर की गई थी और उस पर जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो भी ओबीसी आयोग था उसकी जो रिपोर्ट है उसको 4 दिन में अपने वेबसाइट पर विभाग डाल दे। और उसी निर्देश के बाद ये नगर विकास विभाग ने इस पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया और जब रिपोर्ट सामने आई है 511 पन्नों की ये रिपोर्ट है और इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। ये भी कहा गया है कि जो चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण दिया जा रहा था, अभी तक आप देखिए बीते 30 वर्षों से जो निकाय चुनाव में उसको ओबीसी को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा था। उसमें ये भी आंकड़े अब सामने आ गए कि कहाँ किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ओबीसी आबादी है। पूर्वांचल की अगर आप बात करें तो आधे से ज्यादा वहाँ पर जो आबादी है वो ओबीसी वर्ग की है और इसके अलावा अगर सबसे कम की बात करें तो मध्य उत्तर प्रदेश में आती है और अगर पश्चिम की बात करें तो तकरीबन 35% ओबीसी आबादी है वहाँ पे। बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, उसमें बहुत सारी बातें हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही चुनाव को इजाजत मिल चुकी है और ऐसे में चूंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, सरकार तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पूरी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी थी, पर जब हाईकोर्ट का निर्देश आया तो उसके बाद विभाग ने इसे अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया। बिल्कुल, और अनुभव, इसको लेकर अब सियासत होनी भी लाजमी है क्योंकि जो रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया गया। विपक्ष तो पहले से ही हमलावर है, ये कहा जा रहा है कि आरक्षण उचित तरीके से नहीं किया गया। अब मध्य यूपी में ये कहा जा रहा है कि सबसे कम है 27.55% और सबसे आगे है पूर्वांचल। देखिए, जो ओबीसी कमीशन बना बीजेपी एक तरीके से अपनी उपलब्धि बता रही है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही कि भाई आज से पहले उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रही, इतने इलेक्शन हो गए, किसी ने इस पर कभी विचार ही नहीं किया, किसी ने ऐसा कराया ही नहीं। हमने तो ओबीसी कमीशन बनाया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर हम चुनाव करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि जो रिजर्वेशन हुआ है, सीटों का जो आरक्षण है वो ठीक नहीं है। यही बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कह दी। लेकिन सवाल ये है कि जब उनकी सरकारें थी तब क्या इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? तो दोनों ही तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर जुबानी हमला हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, सवाल तमाम उठेंगे दोनों की सरकारों को लेकर कि तब क्यों नहीं इस पर विचार किया गया। शुक्रिया अनुभव पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।